जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। नवरात्रा अच्छे से कट रही है। आइए नवरात्रा अच्छे से कटे, इसकी माता से मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं। साथ ही आपकी ज़िंदगी में सफलता मिले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसकी भी मैं माँ से कामना करता हूँ। माँ से गुहार लगाता हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न देखा था और हम आपसे बोले थे कि चक्रवृद्धि ब्याज या कोई भी प्रश्न हम लोग देखते कैसे बनाएंगे, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन बिना किसी सहारे के, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी सूत्र को प्रयोग किए बनाने का प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि सूत्र का सहारा, ट्रिक का सहारा न लें। एक प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। आपका प्रश्न है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अभी आपसे हमने कहा कि बिना फॉर्मूला, बिना किसी ट्रिक के बनाना है। साधारण ब्याज हमने आपको बताया था और वहाँ भी आपसे चर्चा की थी। अब हम लोग को धीरे धीरे कुछ कुछ प्रैक्टिस होने लगा है, तो फिर उस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ा के, अपनी सोच को और आगे बढ़ा के बहुत आसानी से बिना टेंशन लिए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ कहता है 5,000 रुपये, यानी आपका मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 5,000 रुपये। दर आपका हो गया 10%। समय आपका हो गया 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला न लगाने की बात की गई है। मैं कहा था कि आपको मैं बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सारा फॉर्मूला लिखूंगा और उस पर भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ चूंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि बिना फॉर्मूला के, बिना ट्रिक के, तो क्या करेंगे। तो साधारण ब्याज आप पढ़े थे और मैं बताया था। कहता है कि 5,000 रुपये का 10% का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। चूंकि 2 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का रहे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बात हम करते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। 2 वर्ष में पहले वर्ष का ब्याज, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का निकालना है। पहले वर्ष का निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 10% कह रहा है, तो 5,000 का 10% होता है 500 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा मूलधन 5,000 रुपये पर 10% की दर से क्या हो जाएगा आपका? 500 रुपये हो जाएगा। पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन 5,000 रुपये पर 10% की दर से कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ध्यान दीजिएगा मूलधन क्या हो जाएगा।
तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा यहाँ पे मूलधन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 रुपए प्लस ब्याज वाला 500 रुपए। 5,000 रुपए प्लस 500 रुपए, यानी आपका मूलधन क्या हो गया 5500 रुपए। ये आपका मूलधन हो गया। कब? दूसरे वर्ष के लिए। कब? दूसरे वर्ष के लिए। ये पहले वर्ष का मिश्रधन हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब इस पर हमको 10% निकालना है, तो दूसरे वर्ष के लिए अब 5500 पर 10% ब्याज, तो क्या हो जाएगा आपका? तब 5500 का 10% होगा आपका 550 रुपए। यानी दूसरे वर्ष का ब्याज आपका कितना हुआ? दूसरे वर्ष का ब्याज आपका हो गया 550 रुपए। पहले वर्ष का आपका ब्याज कितना था? पहले वर्ष का ब्याज था आपका 500 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। लिखेंगे 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका? 500 रुपए प्लस 550 रुपए बराबर हो जाएगा 1050 रुपए। आंसर हो गया आपका। आपका आंसर कितना हो गया? 250 रुपए। अब इस तरह से आपका 20% रहे, 5% रहे, 25% रहे, 15% रहे, 30% रहे, आसान होगा निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए। उसके लिए हम लोग कोई सूत्र, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सिर्फ क्या करना है, 10% था तो 5,000 का 10% पहले वर्ष का निकाल लिया, फिर उसको मूलधन के साथ जोड़ दिया, तो पहले वर्ष के लिए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। 5500 पहले वर्ष के लिए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया। फिर 5500 पर हम लोग निकाल देंगे, तो दूसरे वर्ष का आपका 10% ब्याज आपका आ गया 550 रुपये। 5500 रुपये का दूसरे वर्ष का आपका कितना हो गया? 550। अब पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 20% रहे, 30% रहे, 15% रहे, बस पहले वर्ष का निकाल लेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे और उसी तरह से जोड़ देंगे, आपका यह आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं। आइए, आपका प्रश्न है 6,000 रुपए का 10%। क्वेश्चन नंबर 2, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कहता है 6,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहां भी देखिए मूलधन कितना है आपका मूलधन हो गया 6,000 रुपए, दर आपका हो गया 10%, समय आपका हो गया 1.1/2 वर्ष, यानी इसी को करेंगे तो हो जाएगा 1.5 वर्ष, या इसी को करें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो
2 वर्ष। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। अब क्या करेंगे, तो पहले वर्ष का ब्याज जैसे हम बनाए थे वैसे ही इसको बनाना है, इसमें भी वही काम करना है। पहले वर्ष का ब्याज 6,000 रुपये मूलधन पर 10% की दर से कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपये हो जाएगा, 600 रुपये होगा। पहले वर्ष का ब्याज 6,000 रुपये, मूलधन पर 10% की दर से 600 रुपये हो गए। तो दूसरे वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 600 रुपये 6,000 में जुड़ जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन। तो दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 6,000 रुपये प्लस 600 रुपये बराबर 6,600 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 6,600 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया आपका 6,600 रुपये, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, यहां पे आपका हो जाएगा ब्याज 660 रुपया। कब, 10% की दर से, 10% की दर से कितना हो जाएगा, 660 रुपये। लेकिन इस साल भर का है, 1 साल का है, यहाँ आधा साल का ही पूछ रहा है, तो आधा साल का हो जाएगा, तो 1/2 वर्ष का 10% की दर से ब्याज बराबर, तो 660 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 330 रुपये। यानी आधा वर्ष का, दूसरे वर्ष में 1 वर्ष का जो ब्याज था उसके बाद वाले आधा वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका, 330 रुपये हो गया। तो 1.1/2 वर्ष बाद चक्र वृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 600 रुपये प्लस 330 रुपये बराबर, क्योंकि यहाँ पे आपका 600 रुपये आया था और बाद वाले दूसरे वर्ष में सिर्फ आधा वर्ष का आपको निकालना है, तो आधा वर्ष का आपका 330 रुपये ब्याज आ रहा है। क्योंकि 660 जो था आपका पूरे वर्ष का था, तो आधा वर्ष का कितना हो गया, 330। तो 600 प्लस 330 930 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 930 रुपया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, 1.5 वर्ष के लिए रहे, 2 वर्ष के लिए रहे, 2.5 वर्ष के लिए रहे, 3 वर्ष के लिए भी सोचने का मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इस तरह से आप बिना फॉर्मूला के, बिना सूत्र के, किसी भी परेशानी के बिना आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको सोच बनाना है। और एक चीज़ आपसे और भी मैं कहूँगा कि आप जो भी पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर सोच सकूं, अच्छा वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं।